हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं थर्ड लिस्ट का सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। बहुत लोगों का इंक्वायरी है, प्रॉब्लम है, ये हो रहा है कि सेकंड डीबी कब होगा। सोच में पड़ रहा है कि सेकंड डीबी कब है। क्योंकि देखिए, फर्स्ट लिस्ट निकल गया, सेकंड लिस्ट निकल गया, थर्ड लिस्ट भी निकल गया, अब फोर्थ लिस्ट भी निकलने वाला, ठीक है। और 30 जून तक जो है लिस्ट निकलने का संभावना था, जो कि नोटिफिकेशन में भी दिखाया गया कि आपके लिए 30 जून तक ये लिस्ट निकलेगा, ठीक है। 30 जून के बाद कोई भी लिस्ट नहीं निकलेगा। अगर निकलता भी है तो उसका कोई वैलिडेशन नहीं रहेगा, ठीक है, निकलेगा ही नहीं। 30 जून से पहले तक लिस्ट निकलना है। तो यहाँ पे क्या है, थर्ड लिस्ट निकला है अभी, ठीक है। थर्ड लिस्ट निकला है, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्थ लिस्ट भी निकलेगा। अब कंडीशन क्या रहता है कि लिस्ट तब निकलता है जब सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो जाता है कैंडिडेट्स। यानी कि फर्स्ट डीबी हो गया, सेकंड डीबी में उसको बुलाया जाता है, ठीक है, सेकंड डीबी के लिए। तब जा कर के देखते हैं, हाँ ये चीज़ शॉर्ट लिस्टेड हो गया, फोर्थ लिस्ट यानी कि नेक्स्ट लिस्ट निकलेगा। अब जो थर्ड लिस्ट निकल गया, अब इसके बाद क्या होगा, फोर्थ लिस्ट का बारी है। एक्चुअली में क्या होता है कि फर्स्ट लिस्ट में ही जिसको सेलेक्ट करना है, जिसको रिजेक्ट करना है, वो डिसाइड कर लिया जाता है, ठीक है। तब से ही प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है कि नेक्स्ट लिस्ट निकलने वाला है, ठीक है। क्योंकि 1-2 दिन में लिस्ट नहीं जारी होता है, उसके लिए टाइम लगता है। जब आपको टाइम दिया जाता है, जब मान लेते फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उसी में 15 दिन 16 दिन का टाइम दिया जाता है। एटलीस्ट 15 दिन का 10 दिन का टाइम देता है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। उसी टाइम जा कर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है। कोई लेट से भी जाता है तो देखता है कि नहीं, जिसको रिजेक्ट करना है क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट गलत है, मान लो कास्ट सर्टिफिकेट गलत है, मान लो 10th का सर्टिफिकेट फ्रॉड है, कुछ गलत हो गया, या डाटा मैच नहीं कर रहा है, ऑनलाइन जो सबमिट किया था वो डाटा मैच नहीं कर रहा है, इसके वजह से रिजेक्ट कर देता है। लेकिन कैंडिडेट को डायरेक्टली नहीं बताता है कि आप रिजेक्टेड हो गए। उसका प्रूफ क्या है कि आप सेलेक्टेड हैं, इसका क्या प्रमाण है। तो जब आप फर्स्ट डीबी कराने जाएंगे तो उसमें आपको एक्सेप्टेड लेटर एक दिया जाता है, जिसमें लिखा रहता है 10th का सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड है, कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड है, मेडिकल सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड है। सब कुछ जब एक्सेप्टेड वाला लेटर आएगा तब समझिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसा अगर डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है, यानी कोई भी फॉर्मेट आपको नहीं बना के दिया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, समझिए कि मेरा रिजेक्शन होने वाला है। तो फर्स्ट डीबी में अगर ये सब चीज़ दे दिया आपको, फॉर्मेट एक फॉर्मेट बना के देता है कि 10th सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड, उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड, ऐसा सर्टिफिकेट है, तब समझिए सेकंड डीबी के लिए हम एलिजिबल है। अब कन्फ्यूजन ये बहुत लोग को ये भी डर लग रहा है कि फर्स्ट डीबी तो हो गया, सेकंड डीबी में हम एलिजिबल है कि नहीं है। तो अब टाइम आता है कि कब होगा कि देखिए, 1 जून चल ही रहा है। 1 जून में अभी तक कुछ ये निकल के नहीं आ रहा है कि आपका होगा। हमेशा देखते हैं कि सेकेंड वीक ऑफ मंथ निकलता है इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फर्स्ट चल रहा है, सेकंड यानी 4-5 दिन के अंदर आपका सेकंड डीबी के लिए मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। किसी को लेट से भी आता है, किसी को जल्दी स्टार्ट हो जाता है। यानी ये इस वीक को तो छोड़ दीजिए, यानी कि 7, 8, 9, 10, 12, 13 तक जो है आपका सेकंड डीबी के लिए मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। मैसेज जब आएगा तब समझिए कि आप एलिजिबल हो गए सेकंड डीबी के लिए, यानी आपका 100% आप सेलेक्ट हो गए। जिसका सेकंड डीबी हो रहा है, जिसका नहीं हो रहा समझिए आप रिजेक्टेड हैं। आप नेक्स्ट कोई जब आएगा साइकिल आएगा तो उसमें भर दीजिए। जिसका इसका रिजेक्शन हो गया, यानी कि मान लेते हैं फर्स्ट डीबी में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, लगता है कि रिजेक्ट हो जाएंगे, तो आप स्पेशल ड्राइव जो आया है उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड वीक ऑफ जून में आने का संभावना है। वो 8 को भी आ सकता है, 7 को भी आ सकता है, वो 10 को भी आ सकता है। तो आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखिए जो सेकंड डीबी के लिए एलिजिबल होंगे, और जिसको लगता है कि रिजेक्शन हो सकता है तो आप स्पेशल ड्राइव में भर दीजिए। और जुलाई में एक नया वैकेंसी आएगा साइकिल 6, उसमें आप फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो कुछ भी गलती नहीं करना है, कोई भी डाटा गलती नहीं करना है, चाहे 10th का कोई भी डाटा हो, एड्रेस हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, नाम हो, सेशन हो, कौन साल आप 10th पास किए, वो सब कुछ भी गलत नहीं करना, सब एज इट इज़ करना। बहुत लोग को कन्फ्यूजन भी होता है कि एड्रेस कौन सा दे,
तो एड्रेस आपको आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही आधार कार्ड का एड्रेस देना, क्योंकि आप जब भी कहीं होटल लेने जाते हैं या कोई काम से जाते हैं, सरकारी काम देखते होंगे या प्राइवेट काम, तो उसमें आधार कार्ड मांगता है। आधार कार्ड ही आपका सोचिए कि प्रूफ ऑफ एड्रेस है, ठीक है, तो वही चीज़ दे देना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी आधार कार्ड ही है, तो आप आधार कार्ड का एड्रेस दीजिए, आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है वही एज इट इज़ डाल दीजिए, ठीक है। तो सेकंड DV के लिए जिसका इसका वेट है, आराम से वेट कीजिए और डॉक्यूमेंट रेडी रखिए अभी से। अगर कुछ गलती है तो करेक्शन करके रखिए। सेकंड DV में जाइए, अभी 10-12 दिन का टाइम दिया जाएगा सेकंड DV के लिए। उसके बाद आपका ट्रेनिंग लेटर निकलेगा, यानी कि इसी मंथ में आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। तो इसके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।